परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आज प्रभु ने मुझे ऐसा सुंदर मौका दिया कि मैं अपनी गवाही को आपको बता सकूं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पास्टर डैनियल जॉन का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अरुणमा टीवी टीवी में मुझे गवाही देने का मौका दिया। धन्यवाद पास्टर जी। और सारे जो व्यूअर्स हैं, मैं उन सबको, आप सबको मैं प्रभु के नाम में धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जब मैं इस गवाही को बांटती हूँ प्रभु की महिमा के लिए, मेरी प्रार्थना है कि आप सबके लिए ये गवाही बहुत ही आशीष का कारण बने। मेरा नाम ब्लेसी जीजू है और मैं मुंबई से हूँ। जब मैं 5 साल की थी, तब मेरे पापा को किडनी फेल हुआ था। मेरे पापा का नाम कृष्णन कुट्टी है। मेरी मम्मी का नाम राधा है। हम 3 बहनें हैं। मेरी 2 और बहनें हैं। एक बहन का नाम अ, बिंदु फेबिन है, जो यूके में है। और मेरी सबसे छोटी बहन है बिंसी जॉबी, जो कि कनाडा में रहती है अपने परिवार के साथ। हम तीनों बहनें सेवकाई में हैं। और परमेश्वर अपनी महिमा हमारे जीवन से ले रहा है। जब मैंने जैसे मैंने शुरू में बताया, जब मैं 5 साल की थी तो मेरे पापा को किडनी फेल हो गया था। उनका लिवर डैमेज हो गया था। और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। मेरी मम्मी, जैसे मैंने बताया, उनका नाम राधा है। हम हिंदू परिवार से हैं। तो मेरी मम्मी ने जितने भी मंदिरों में जाना था, वहाँ सब जा करके मेरे पापा के लिए उन्होंने मन्नत मांगा। लेकिन जब पापा का रिपोर्ट आया तो डॉक्टरों ने बताया कि केवल 7 दिन तक ही मेरे पापा जिंदा रहेंगे। इस रिपोर्ट को लेकर के जब वो उस हॉस्पिटल से निकली, तो उनको बहुत ही दुख हुआ कि उनकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई। और इस दुख के साथ जब वो बॉम्बे हॉस्पिटल, हम बम्बई में रहते थे उस समय में, बॉम्बे हॉस्पिटल से निकल करके वो आ रही थी। और एक मैदान पार करके उनको रेलवे स्टेशन आना था घर जाने के लिए। तो जब वो उस रेलवे स्टेशन की ओर आ रही थी, उस मैदान के बीच रास्ते पहुंचते ही वो सोच रही थी कि अब ऐसे एक मेरे पति तो मरने वाले हैं, मैं एक विधवा बन के रहने में क्या रखा हुआ है। इससे पहले कि मेरा पति मर जाए, मैं खुद ही आज आत्महत्या कर लेती हूँ। जब ट्रेन से जाऊंगी तो ट्रेन के आगे कूद जाऊंगी। ऐसे विचार से जब वो चल रही थी, तो बीच रास्ते में आते ही उन्होंने एक आवाज सुनी, यीशु रोगियों को चंगा करता है। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि कौन बोल रहा है। बहुत दूर दूर तक उस मैदान में उन्होंने जब मुड़ कर देखा तो कोई भी नहीं था। लेकिन उन्होंने बहुत साफ उस आवाज को सुना। और उस आवाज को सुनते ही उन्हें बड़ी शांति मिली। उनको ऐसे लगा जैसे कोई तो है जो बचा सकता है। यद्यपि उन्हें समझ में नहीं आया कि कौन उनसे बोल रहा है। और उन्हें याद आया कि उनकी एक क्रिश्चियन फ्रेंड थी शादी से पहले, जिन्होंने उनको एक बाइबल दिया था। उस बाइबल में यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ होगा, ऐसे उन्हें विचार आया। और उन्होंने सोचा कि जब मैं आज घर जाऊंगी तो मैं सबसे पहले उस किताब को निकाल करके पढ़ूंगी, क्योंकि वो जानना चाह रही थी कि यीशु मसीह कौन है जो मेरे पति को बचा सकता है। और वो आत्महत्या का विचार भी उनके मन से निकल गया। उन्हें बड़ी शांति मिली। और उस दिन वो घर आई, उन्होंने सबसे पहले उस न्यू टेस्टामेंट बाइबल, गिडियंस का एक छोटा सा बाइबल था, उसे ढूंढ निकाला। पहली बार वो उस किताब को खोल रही थी। यद्यपि कई सालों से वो किताब हमारे घर में रखा हुआ था, उन्होंने कभी भी उस किताब को नहीं खोला। लेकिन उस दिन जब उन्होंने खोला तो वो पढ़ने लगी। और उसमें लिखा हुआ था यीशु मसीह के बारे में, उसके जन्म के बारे में, और जब वो इस पृथ्वी पर थे तो बहुत सारे चमत्कारों को उन्होंने किया। अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया। और जब वो उसे पढ़ने लगी तो उनके मन में बहुत विश्वास होने लगा कि प्रभु यीशु में वो सामर्थ है जो मेरे पति को बचा सकता है। और उस दिन मेरी मम्मी दोपहर से लेकर के रात तक केवल बाइबल ही पढ़ती गई। और रात को जब उनकी आंख लगी तो हमारा छोटा सा तभी कमरा था मुंबई में, और बहुत तेज रोशनी हमारे कमरे के अंदर दिखाई देने लगा। मम्मी कहती है कि अगर चांद को हम एक छोटे से कमरे में रखें तो कितनी तेज वो रोशनी होगी, वैसे तेज वो रोशनी थी। और उन्होंने फिर एक आवाज सुनी, बेटी तू मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरे साथ हूं। बिल्कुल वैसी आवाज जैसे उन्होंने मैदान में सुनी थी उस दिन। लेकिन उनको फिर समझ में नहीं आया कि कौन उनसे बोल रहा है। उन्होंने सुबह उठ करके पापा को सब कुछ बताया, इस आवाज के बारे में और उनके रिपोर्ट के बारे में, और जो डॉक्टरों ने कहा था। मेरे पापा ने कहा,
हमें नहीं पता कि कौन ये क्या आवाज है जो तुम सुन रही हो। और डॉक्टरों ने जो जवाब दे दिया है, हमारे बगल में एक आंटी है जो क्रिश्चियन है, जो चर्च जाती है, तुम उनको जा करके बताओ कि तुमने ऐसी आवाज सुना है। और वो बताएंगी तुम्हें कि ये क्या आवाज है जो तुम सुन रही हो। तो मेरी मम्मी, बगल में वो आंटी थी जो चर्च जाने वाली थी, संडे का सवेरा था। तो आंटी तैयार हो रही थी चर्च जाने के लिए। मेरी मम्मी ने उनको ये सारा खबर बताया पापा के बारे में, और जो आवाज़ उन्होंने सुना था मैदान में और घर में पिछले रात को। तो आंटी ने कहा कि मैं चर्च जा रही हूँ, आज संडे का दिन है, हम दुआ करने जाते हैं। तो तुम एक काम करो, जल्दी तैयार हो जाओ और आ जाओ मेरे साथ, हम साथ चर्च चलेंगे। तो मेरी मम्मी घर आई, उन्होंने मुझे भी तैयार किया और हम पहली बार चर्च गए। हमने पहली बार उस चर्च में जा करके यीशु के बारे में सुसमाचार को सुना। हमने पहली बार सुना कि यीशु मसीह मसीहों का परमेश्वर नहीं है, वो सबके लिए आया, वो हमारे लिए भी आया। और उन्होंने हमें उस दिन ये बताया कि यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पर हमारे पापों के कारण चढ़ाया था, और हमारे पापों का बलिदान बन करके यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, वो मारे गए, वो गाड़े गए, लेकिन तीसरे दिन वो मरों में से जिंदा हो गए। और आज वो परमेश्वर की दाहिनी ओर स्वर्ग में बैठ करके हमारे लिए बिछुआई करने वाला परमेश्वर है। और जब हमने इस सुसमाचार को सुना, उन्होंने हमसे कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल अपने मन में यीशु पर विश्वास करना है कि वो तुम्हारे पापों के लिए आया, कि वो तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा हो गया, और वो तुम्हें लेने दोबारा आने वाला है। अगर तुम उस पर विश्वास करोगे तो ना केवल तुम्हारा पति चंगा हो जाएगा, उन्होंने मेरी मम्मी से कहा, लेकिन वो तुम्हें तुम्हारे आत्मा का भी उद्धार देगा। यानी कि जब हम मर जाते हैं, हमारी आत्मा या तो स्वर्ग जाती है या फिर नरक जाती है, तीसरी कोई जगह नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मेरे अलावा कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। तो यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम और तुम्हारा सारा घराना उद्धार पाएगा। मेरी मम्मी ने उस दिन विश्वास किया, और उस कलीसिया के पास्टर और दो तीन भाई हमारे घर पर आए। उन्होंने मेरे पापा को भी ये सुसमाचार सुनाया, और उन्होंने कहा कि यदि आप विश्वास करेंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और प्रभु यीशु मसीह आपके लिए चमत्कार करेगा। मेरे पापा ने कहा, लोगों ने हमें जो कुछ बोला कि यहाँ चढ़ाओ, वो करो, ये करो, हमने सब कुछ कर दिया। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं करना, केवल विश्वास करना है। मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने भी उस दिन यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया। अ, उन उस पास्टर और वो तीन भाइयों ने मेरे पापा के लिए प्रार्थना किया, और अगले 2-3 दिन वो हमारे घर में उपवास और प्रार्थना के साथ वो लोग आने लगे और प्रार्थना करने लगे मेरे पापा के लिए। 7वें दिन जो डॉक्टरों ने कहा कि मेरे पापा मर जाएंगे, उस दिन मेरे पापा चेकअप के लिए गए बॉम्बे हॉस्पिटल। और उस दिन डॉक्टरों ने रिपोर्ट लिखा, सारे रिपोर्ट्स उनके नॉर्मल थे। परमेश्वर को महिमा मिले। जब एक किडनी फेलियर पेशेंट के पेशाब में ब्लड आ जाता है, खून आ जाता है, तो वो ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। मैं खुद मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, और मैं जानती हूँ कि एक बार जब ऐसे एंड स्टेज में पहुँच जाते हैं तो ज़्यादा दिन नहीं रह जाता उस इंसान का। लेकिन आज कई साल हो गए इस बात को, 40 से अधिक साल हो गए, और आज भी प्रभु की दया से मेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं, और प्रभु की महिमा के लिए वो सेवकाई में है। ऐसे बड़े चमत्कार के द्वारा हमारे परिवार ने, हमने यीशु मसीह के बारे में जाना, और तब से लेकर के कलीसिया जाना, संगतियों में जाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना। एक समय पर हम जो मूर्ति पूजा करते थे, पत्थरों के आगे झुकते थे कि वो हमारा खुदा है, लेकिन जब हमने जिंदा परमेश्वर को जाना, उस दिन से लेकर के आज तक हम प्रभु की आराधना करते हैं जो स्वर्ग में है, जो सबका पिता है, जो आपका भी पिता है। हालेलुया। उस परमेश्वर को जानने के बाद प्रभु ने हमारे जीवन में बड़ी शांति दी, हमारे परिवार में बड़ा आनंद दिया। और तब से लेकर के कलीसिया में जा करके बाइबल पढ़ना, संडे स्कूल में परमेश्वर के वचनों को सीखना, ये मेरे लिए एक आदत सी पड़ गई। जब 9 साल की उम्र में हम मुलुंड में जहाँ हम रहते थे, वहाँ से परमेश्वर ने हमें एक नया घर दिया डुम्बिवली में। वहाँ पर जब हम शिफ्ट हुए, उस घर का जब डेडिकेशन हो रहा था,
मुझे याद है मैं 9 साल की थी। और उस डेडिकेशन सर्विस में अक्सर ऐसे होता था मीटिंगों में कि जो बड़े लोग होते थे, हमारे मम्मी पापा और जो अंकल आंटीज आते थे, वो लोग बाहर प्रार्थना करते थे और हम छोटे बच्चे अक्सर बेडरूम में खेल रहे होते थे। उस दिन भी ऐसा ही था। सब लोग बाहर प्रार्थना कर रहे थे और हम बच्चे बेडरूम में खेल रहे थे। लेकिन अचानक से मेरे मन में हुआ कि मुझे आज खेलना नहीं है। कोई सामर्थ मुझे खींच रहा था कि मैं अपने घुटनों पर आ गई और मैं दुआ करने लग गई। मुझे याद है मेरे फ्रेंड्स मुझे खींच रहे थे कि तू पागल हो गई है, तू क्यों प्रार्थना कर रही है, तू चल हमारे साथ खेल। लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे चिपका दिया हो जमीन के साथ। मैं घुटनों पर आ करके रो रो करके दुआ करने लग गई। और उस दिन मेरी जुबान चलने लग गई। प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा और मैं अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लग गई। मुझे उस समय समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं उस घटना को मैं भूल भी गई। लेकिन जब मैंने बड़े होकर के बाइबल पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि पेंतिकोस के दिन में जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का सामर्थ और जो अन्य अन्य भाषाओं का वरदान चेलों के ऊपर उंडेला था, वही सामर्थ परमेश्वर ने उस बचपन में ही मेरे जीवन में उंडेला, ताकि मैं प्रभु की गवाही दे सकूं। और तब से लेकर के मेरे अंदर एक बहुत बड़ा जुनून प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, प्रभु से प्रेम करने के लिए प्रभु ने मुझे दिया। जब मैं 15 साल की थी, तब मैंने प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करके मैंने बपतिस्मा लिया। चेंबूर आईपीसी के चर्च में हम जाते थे कई सालों तक, जब तक मैं मुंबई में रही। मैंने मुलुंड में सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की, 10th क्लास तक। उसके बाद एसआईएस कॉलेज साइंस से अपना 11th और 12th साइंस में मैंने कंप्लीट किया। और उसके बाद मैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए सीएमसी वेल्लोर चली गई। 96 टू 2001 मैं वेल्लोर में थी और मैंने अपना पढ़ाई को पूरा किया। लेकिन इस बीच में प्रभु ने मेरे जीवन में एक बहुत ही अद्भुत कार्य किया। जब मैं सेकेंड ईयर नर्सिंग के लिए पढ़ रही थी, तब अचानक से मुझे कई बार चक्कर आकर के मैं गिर जाती थी। और जब लगातार एक हफ्ते ऐसे होने लगा, तो मुझे सबने कहा कि तुम डॉक्टर के पास जाकर एक बार दिखा दो, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। तो मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने जब मेरा इलाज किया, वहाँ के सीनियर डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम्हें एक बीमारी है हार्ट का, जिसके वजह से तुम चकरा करके गिर जाती हो। और उस बीमारी का नाम है माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। इस बीमारी का हमारे पास अभी कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम तुम्हें एक दवाई देंगे। ये दवाई तुम ले लो 1 महीने के लिए, दिन में 3 बार लेना होगा, और 1 महीने के बाद आ जाना। मैं उस दिन उस दवाई को लेकर के हॉस्टल गई। मैंने 1 महीने उस दवाई को लिया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। 1 महीने बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कहा ये दवाई का असर नहीं पड़ रहा है, तो एक काम कर लेते हैं, एक और दवाई ऐड कर देते हैं। और उन्होंने पहले मुझे मेट्रोप्रोलॉल दिया था, उसके बाद डेरिफ्लिन भी ऐड किया और वो दवाई भी लेने के लिए कहा। मैं उस उन दवाइयों को लेकर के, 1 महीने के उस दवाई को लेकर के जब मैं हॉस्टल आई, तो मुझे बिल्कुल भी उस दवाई को लेने का मन नहीं कर रहा था। वो शनिवार का दिन था। मुझे लगा कि मैं अब एक हार्ट पेशेंट बन गई हूँ। कई सारे टेस्ट उन्होंने उस महीने में मेरा कराया, और कुछ भी असर नहीं हो रहा था दवाइयों का भी। मुझे लगा कि मैं एक हार्ट पेशेंट बन करके अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माता पिता के लिए एक बोझ का कारण बन गई हूँ। और मैं सोच रही थी कि मैं क्यों ना आत्महत्या कर दूं। और हॉस्टल में मैं सोच रही थी 10 बजे तक लाइट्स ऑफ हो जाएंगे, उसके बाद मैं सारी दवाइयों को एक साथ खा जाती हूँ। इसी प्लान के साथ मैं बैठी हुई थी उस दिन। और 10 बजे लाइट्स ऑफ हो गए, सारे बच्चे सो गए। लेकिन मैं 12 बजे तक उस काम को नहीं कर पा रही थी। मुझे बड़ा डर भी लग रहा था अपने मन में। और उसी अंधेरे के बीच में जब मैं 12 बजे के आसपास रोते हुए ये सोच रही थी कि क्या करना है, कैसे करना है, तो अचानक से मेरी एक फ्रेंड मेरे नाम को लेकर के बुलाते हुए, मेरा नाम बुलाते हुए उस अंधेरे में आई और मेरे बेड के बगल में बैठ करके मुझसे बातें करने लग गई। क्योंकि रात का समय था, उसने देखा नहीं कि मैं रो रही थी, उसे दिखाई नहीं दिया था। वो अपनी कुछ बातें बताने आई थी, वो बताती गई, और मैं इतनी थकी हुई थी रोने के कारण कि मैं सो गई। उस दिन रात को कुछ मैंने किया नहीं। अगले दिन सुबह, संडे का दिन था, मैं चर्च गई। और वहां जाकर के सब आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन ना तो मैं ताली बजा पा रही थी, ना मैं प्रार्थना कर पा रही थी। मेरे मन में बहुत दुख था।
मैं मानो डिप्रेशन में थी कि ये क्या हो गया है मेरे जीवन में, मैं बीमार क्यों हूँ, और क्या होगा मेरे भविष्य का। मैं जीना नहीं चाह रही थी। लेकिन जब मैं ऐसे अपने मन में सोच ही रही थी तो अचानक से मेरे आंखों के सामने अंधेरा से दिखाई देने लगा, और मुझे लगा कि मैं अभी चकरा के गिर जाऊंगी वहां पर। लेकिन मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी उपस्थिति में आ करके इस प्रकार से यहाँ पर पड़ी रहूं। और ऐसे कहते ही सब आराधना कर रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ रो रही थी। 1 घंटा सबने आराधना किया, मैं 1 घंटा केवल रोई हूँ। और जब मैं बैठी तो प्रभु के दास उठे। उस समय पर मैं वेल्लोर के एक अपोस्टलिक फेथ चर्च में जाती थी, जहाँ पर प्रभु के दास पास्टर कॉलिन डिक्रूज वचन से बता रहे थे। और वो उस वचन को उस दिन बता रहे थे याकूब की पत्री में से, कि यदि तुम कहते हो कि तुम्हें विश्वास है, लेकिन तुम अपने कर्मों में नहीं दिखाते, तो तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। उस वचन ने मानो मुझे छेद दिया। मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन कि मैंने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने को छोड़ करके दवाइयों पर विश्वास किया, उन डॉक्टरों पर विश्वास किया जो मेरे ऊपर दवाइयों को ट्राई कर रहे थे। और मैंने उस दिन एक निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दवाई नहीं लूंगी। मैं उस दिन हॉस्टल आई, मैंने सारी दवाइयों को उठाया और मैंने अपने डस्टबिन में फेंक दिया। और मैंने निर्णय लिया कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से जो चंगाई उन्होंने हमें दिया है, उस चंगाई पर विश्वास करूंगी। मैं अगले दिन अपने ड्यूटी के लिए गई और मुझे चक्कर आने लग गया। लेकिन मैंने उस वचन को दोहराना शुरू किया कि प्रभु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं गिर नहीं सकती। और मैं वो पूरा दिन मैं उस वचन को बोलती गई। वो अगला पूरा हफ्ता मेरे लिए मानो एक टेस्टिंग टाइम था, जहाँ रोज मुझे लगता था कि मैं अब गिरी, मैं अब गिरी। लेकिन मैं वो वचन दोहराती गई। मैं पूरे समय अपने मन में इस वचन को बोलती गई कि प्रभु, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं गिर नहीं सकती। और 1 हफ्ते के बाद मैं बिल्कुल चंगी हो गई। वो दिन है और आज का दिन है, मैं कभी भी चकरा के अनकॉन्शियस नहीं हुई हूँ। प्रभु ने मुझे पूर्ण रूप से चंगा किया। जब वेल्लोर के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट ने मुझे लिख दिया कि तुम माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स का एक पेशेंट हो, तुम कभी ठीक नहीं हो सकती, जब मैंने प्रभु के वचन पर विश्वास किया, उस वचन को अपनाया, तो परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया। इस चंगाई के बाद मैं अपना नर्सिंग, मैंने बीएससी नर्सिंग सीएमसी वेल्लोर से कंप्लीट किया। और उसके बाद मेरी शादी हुई जब मैं इंटर्नशिप में थी। तो दिल्ली से पास्टर बॉबी चलपन के साथ मेरी शादी हुई। और शादी के बाद मैं दिल्ली शहर आई। यहाँ आते ही अ, हम सेवकाई में जुड़े, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक ट्रैवल कंसल्टेंट थे और साथ साथ वो पार्ट टाइम अपने पापा ने शुरू किए हुए एक कलीसिया के पासवान भी थे। 2001 से लेकर के 2003 तक सेंट स्टीफंस हॉस्पिटल में, यहाँ पर दिल्ली में स्टाफ नर्स के तौर पर मैंने सर्जिकल आईसीयू में सेवा निभाया। और 2003 में हमारा पहला बेटा का जन्म हुआ, सैमुअल। और 2005 में फिर बेटी हुई, सैरा। 2003 के बाद मैं नर्सिंग में वापस लौट करके नहीं गई, क्योंकि बच्चों को देखना था घर पर। और इसीलिए मैंने अपनी नौकरी को छोड़ करके बच्चों का देखभाल कर रही थी। इस समय में मेरे पति बहुत अच्छा काम कर रहे थे। पहले वो कॉक्सन किंग्स में थे और उसके बाद उन्हें टाटा का जो बिरला ग्रुप है वहाँ पर उन्हें इंडियन ट्रैवल कंपनी में उन्हें बहुत अच्छे पोस्ट पर नौकरी मिली। और हमारा जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। हमने मयूर विहार नाम के एक जगह में भी एक हाउस चर्च हमने शुरू किया, जो कि बाद में रायन स्कूल में भी हमने उस सेवकाई को शुरू किया। और 2005 में हम मालवीय नगर में जो रह रहे थे, 2005 में हम छतरपुर में शिफ्ट हुए। और यहाँ पर भी प्रभु की दया से मेरे फादर इन लॉ ने एक और कलीसिया यहाँ पर शुरू किया। और इस प्रकार से हमारी सेवकाई बढ़ रही थी। लेकिन 2006 में मैंने कोशिश किया कि मैं अपनी पढ़ाई को लेकर के आगे बढ़ूँ, अपने करियर को लेकर के आगे बढ़ूँ। तो मैंने सीजीएफएनएस का एग्ज़ाम दिया, जैसे हर नर्स करती हैं, कि विदेश चले जाएं। मैंने एनक्लेक्स पास किया और आईएलटीएस क्लियर किया। और ये 2006 की बात है। 2006 अक्टूबर में मेरा एम्बेसी इंटरव्यू का डेट आना आ गया था। लेकिन 2006 अगस्त में अमेरिका के सरकार ने ये रेट्रोग्रेशन पास कर दिया कि हमें फॉरेन नर्सेस नहीं चाहिए। सारे एग्जाम्स क्लियर और जाने की तैयारी में जो मैं थी, मेरा सारा सपना मानो टूट गया। और मुझे ऐसा लगा कि मेरा दुनिया खत्म हो गया है।
क्योंकि इतना मेहनत के बावजूद कुछ रिजल्ट नहीं आया। लेकिन प्रभु ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उससे अच्छी नौकरी मुझे यहाँ पर दिल्ली में दिलाई, और जितना मुझे अमेरिका में सैलरी मिलना था उससे अच्छा सैलरी, उससे कई गुना ज़्यादा सैलरी पर मुझे यहाँ पर दिल्ली में प्रभु ने एक यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट कोर्स, जिसका एक प्राइवेट कंसल्टेंसी था, वहाँ पर मुझे नौकरी दिलाई। लेकिन इस दौरान एक घटना घटी। 2006 अप्रैल में मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आ गया, और 6 महीने तक वो बहुत ही बीमार थे। हमें उस समय में समझ में नहीं आता था कि वो किस प्रकार से ठीक होंगे। लेकिन प्रभु का बड़ा अनुग्रह था उनके जीवन में। जब उन्हें सर्जरी के लिए वो ले जा रहे थे, एंजियोप्लास्टी करने के लिए, तो उन्हें पता था कि परमेश्वर की जो योजना है उनके जीवन को लेकर के अभी पूरा नहीं हुआ। और मुझे भी परमेश्वर ने एक वचन दिया, भजन संगीता 23 का 6। जब तक वो एंजियोप्लास्टी में अंदर जा करके आईसीयू से बाहर होकर के स्टेबल नहीं निकले, तब तक मानो किसी ने जैसे टेप रिकॉर्डर चला रखा हो। 24 घंटे मैं वो वचन को सुनती रही। अ, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं परमेश्वर के भवन में सर्वदा वास करूंगा। वो वचन मानो कोई मुझसे कह रहा हो। 24 घंटे तक, जब तक मेरे हस्बैंड स्टेबल नहीं हुए, वो वचन मैं सुनती गई, और उस वचन ने मुझे बल दिया, मुझे हियाव दिया कि इस परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारे साथ है। और मैं प्रभु से दुआ करने लग गई कि परमेश्वर, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, आप मुझ पर दया करें, मेरे पति को आप चंगा करें। और प्रभु ने मेरी दुआ को सुनी। परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुन लिया, और प्रभु ने मेरे पति को चंगा कर दिया। 6 महीने बाद वो बिल्कुल ठीक हुए, और उन्हें पहले जो कर रहे थे उससे अच्छा पोस्ट पर नौकरी मिलने लग गई। लेकिन जब वो उन्हें एंजियोप्लास्टी के लिए ले जा रहे थे, तो मेरे मन में एक विचार आया कि यदि मेरे पति का समय आ चुका है और वो प्रभु के सामने अगर खड़े हो, तो वो क्या कहेंगे कि उन्होंने परमेश्वर के लिए किया। और उस सवाल ने मुझे ऐसा झंझोड़ दिया कि बड़ा भय उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए मुझे महसूस होने लगा। और जब मेरे पति ठीक हुए और वो नौकरी के लिए वापस दोबारा लौटने लग गए, तो मैंने उनसे ये बात बताई, और हम दोनों ने निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोबारा सेक्युलर नौकरी में नहीं जाएंगे, हम प्रभु की सेवा करेंगे। और वो दिन था कि हमने परमेश्वर के सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। मेरे पति ने भी निर्णय लिया, और पूर्ण समय सेवकाई के लिए वो निकल गए। मैं भी उनको सेवकाई में मदद कर रही थी, लेकिन साथ साथ मैं नौकरी भी कर रही थी। 2007 से लेकर के 2009 तक मैंने उस काम को पूरा किया। और उसके बाद जब मैं उस कंपनी में थी, तो 2009 में परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं आगे को पढ़ाई करूं। और मैंने अपना डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स किया। और उसके बाद प्रभु के सेवकाई में भी मैं आगे बढ़ने लग गई। परमेश्वर के दास मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे आगे प्रोत्साहन देते थे कि मैं प्रभु के कार्य में आगे बढ़ूं, सेवा करूं, और परमेश्वर के वचन का प्रचार करूं। तो इन सब कामों में हम आगे बढ़ ही रहे थे। और उस समय में मैंने देखा कि दिल्ली में बहुत कम कलीसियाएं थी। लेकिन 2001 से लेकर के मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के अंदर प्रभु ने एक भूख और प्यास दी थी कि वो हमेशा प्रार्थना में जुड़ना चाह रहे थे। और उस समय में कई सारे कॉर्पोरेट प्रेयर्स हुए दिल्ली शहर में, बहुत सारे नाइट प्रेयर्स होते थे। और उस नाइट प्रेयर्स में मैंने देखा कि एक छोटा सा लड़का अक्सर मेरे पास आता था। वो करीब 8 साल का था। वो मुझसे आके कहता था, आंटी, प्रभु ने मुझे ये दर्शन दिखाया आपके लिए। और मैंने देखा कि 6 महीने के अंदर वो जो कहता था वो पूरा हो जाता था। तो मुझे लगा कि परमेश्वर इस बच्चे से क्यों बोल रहा है, वो मुझसे क्यों नहीं डायरेक्टली बात कर रहा है। और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ इतना करीबी का नहीं था कि मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकूं। और तब से लेकर के मेरे अंदर था कि मुझे हमारा बॉम्बे का हिंदी बहुत अलग होता है, और दिल्ली में भी मैं हिंदी बहुत अच्छे से बोल नहीं पाती थी। तो मेरे मन में था कि मुझे हिंदी बाइबल पढ़ना है। तो मैं हिंदी बाइबल ले करके बहुत जोर से पढ़ने लग गई थी। रोज कुछ समय निकालती थी और हिंदी बाइबल पढ़ने लग गई। और बाइबल पढ़ते साथ साथ मैं प्रभु के सामने समय व्यतीत करने लग गई। एक चटाई डाल करके प्रभु के सामने गिरती थी और प्रार्थना करती थी कि प्रभु, आप मुझे दर्शनों से भरे, मुझसे आप बातें करें।
आप मेरे विषय में आप मुझे बताएं, मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। और तब से लेकर के प्रभु ने मुझसे बातें करना शुरू किया। परमेश्वर ने ना केवल मेरे लिए लेकिन मेरे परिवार के लिए, मेरे कलीसिया के लोगों के लिए, देश के लिए परमेश्वर मुझे दर्शनों को दिखाने लग गया। और तब से लेकर के प्रभु के साथ एक बहुत ही घनिष्ठ रिश्ते में आने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता की। इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ रहे थे, 2007 से लेकर के 2010 में एक प्रभु के बहुत ही आदरणीय दास हैं, जो दिल्ली में बहुत ही एक सीनियर प्रभु के दास हैं, पास्टर ब्रदर सिंह नाम के। वो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रहे थे उस समय में। उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा कि क्यों ना तुम यहाँ पर 3 साल का एक प्रार्थना शुरू करो, हर एक कलीसियाओं के लीडर्स को इकट्ठा करो और लगातार प्रार्थना दिल्ली शहर में करने के लिए शुरू करो। हमने उस कार्य को अपनाया और 2007 से लेकर के 2010 तक मेरे हस्बैंड ने उस कार्य को नेतृत्व दिया। और दिल्ली के अलग अलग कलीसियाओं में जा करके लीडर्स को इकट्ठा कर करके, वर्शिप टीम्स को इकट्ठा कर करके हमने अलग अलग कलीसियाओं में जा करके दुआ करना शुरू कर दिया। और वो 24/7 3 इयर्स का जो प्रेयर साइकिल था, वो दिल्ली शहर के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर ने अनेक नए लोगों को हर एक कलीसियाओं में लाना शुरू कर दिया। आज 5,000 से अधिक कलीसियाएं दिल्ली शहर में ही हैं। और मैं परमेश्वर को महिमा देती हूँ इस कार्य के लिए जो परमेश्वर आज उत्तरी भारत में और दिल्ली शहर में कर रहा है। उस समय में हमने देखा कि परमेश्वर ने हमारी कलीसिया को भी बढ़ाना शुरू किया। नए नए लोग आने लग गए और कलीसिया में परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत चमत्कारों को करना शुरू किया। लेकिन 2009 में हम एक यूथ कैंप के लिए देहरादून गए हुए थे। 2-3 कलीसियाएं एक साथ मिलकर के हम अपने जवानों को लेकर के जब वहां पर थे, तो एक दिन मॉर्निंग डिवोशन के समय पर मैं प्रभु को धन्यवाद कर रही थी, क्योंकि मैं तब भी नौकरी कर रही थी और मुझे ऐसा फ्री टाइम नहीं मिलता था। तो मैं प्रभु का धन्यवाद कर रही थी, परमेश्वर से कह रही थी, प्रभु धन्यवाद इस मौके के लिए जो आपने मुझे दिया है। और अचानक से मैंने देखा कि स्वर्ग खुल गया और मैंने एक दर्शन को देखा जिसमें एक दीवार आधा 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 बना हुआ था। और यीशु मसीह वहां पर खड़े हुए थे, उनके हाथ में वो जो सीमेंट डालते हैं वो चीज उनके हाथ में था। और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बना रहा हूँ, क्या तू मेरे संग खड़ी होगी। मुझे उस दर्शन का मतलब तब समझ में नहीं आया। और प्रभु ने मुझसे कहा, हाउ अबाउट क्विटिंग योर जॉब, तुम्हारा नौकरी छोड़ने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। मैं तैयार नहीं थी। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप मुझसे कुछ और पूछ लीजिए, लेकिन मेरी नौकरी के लिए आप ना कहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं। मुझे अपने बच्चों को संभालना है, मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं इस समय नौकरी नहीं छोड़ सकती। लेकिन वो जो विचार था मेरे मन में, वो जो दर्शन प्रभु ने दिया, उसके बाद मानो मैं किसी से बात नहीं कर पा रही थी उस समय तक, जब तक कि मैंने निर्णय नहीं लिया कि मैं नौकरी छोड़ूंगी। मैं 1 घंटे प्रभु के सामने रह करके अपने सारे एक्सक्यूजेस को मैंने प्रभु को बताया। लेकिन मैंने जाना कि प्रभु का जो प्रेम था और परमेश्वर का जो वो वाणी थी, वो मेरे कानों में मानो गूंज रहा था। और जब मैंने निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी नौकरी को छोड़ दूंगी, मैं प्रभु पर भरोसा करके अपने जीवन को आगे व्यतीत करूंगी, तब मुझे जाकर के शांति मिली। और मैंने उसी दिन निर्णय लिया कि जब मैं लौट करके आऊंगी तो मैं अपनी नौकरी को छोड़ दूंगी। मेरे लिए नौकरी छोड़ना बहुत कठिन बात थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा सैलरी उस समय मिल रहा था। अगले महीने मेरा प्रमोशन था और 1 लाख मेरा सैलरी और बढ़ने वाला था उस साल में। लेकिन उस परिस्थिति में मैंने चुना कि मैं परमेश्वर के संग, उसके वायदे वायदे वायदों को पकड़ करके, उसके वचनों को थामे रह करके मैं आगे बढ़ूंगी। और हम लोग फ्राइडे शाम को घर आए। हमने मंडे मॉर्निंग में जाकर के मैंने अपना रेसिग्नेशन डाल दिया। सबने कहा कि बहुत मूर्खता का काम कर रही है, इतने अच्छे नौकरी को कोई छोड़ता है क्या। लेकिन मैंने जाना कि तब से लेकर के प्रभु ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत ही अद्भुत रीति से चलाना शुरू किया। तब तक मैं बाइबल में केवल पढ़ती गई कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। लेकिन तब से मैंने जाना कि ये परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है। वो मुझे भी चलाने वाला परमेश्वर है, मेरे बच्चों को चलाने वाला परमेश्वर है।
और तब से लेकर के हमारे हर एक ज़रूरतों को मैं परमेश्वर के आगे रखने लगी। और मैंने देखा कि परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से हमारी ज़रूरतों को ही नहीं केवल पूरा किया, लेकिन अनेकों को देने के लिए और बहुत ही आत्मिक और शारीरिक मानसिक आत्मिक आशीषों से परमेश्वर ने हमें भरना शुरू किया। तब तक हम बहुत ही स्ट्रगल करते थे हर महीने कि कैसा कटेगा। लेकिन जब से हमने परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू किया, प्रभु ने मानो स्वर्ग हमारे लिए खोल दिया। सेवकाई के द्वार मेरे हस्बैंड के लिए अनेक जगहों पर खुलने लग गया। लोग उन्हें आ करके बुलाने लग गए कि आप हमारे जगह में आओ और प्रभु के वचन की घोषणा करो। और प्रभु उन्हें देश विदेश में ले जाने लग गया। इसी बीच में परमेश्वर ने मुझे भी मौका दिया 2013 में कि मैं सिंगापुर में एक 24/7 साउथ एशिया प्रेयर मूवमेंट के एक प्रेयर सभा में प्रार्थना सभा में गई। और उस मूवमेंट में परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत ही गहराई से कार्य किया कि मैंने प्रार्थना के सामर्थ को अपने जीवन में पहचाना। जब मैं लौट करके आई तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम अपने कलीसिया में भी इस 24/7 प्रार्थना को शुरू करते हैं। और हमने मिल करके उस 24/7 प्रार्थना को हमारे चर्च में शुरू किया। और हमने तब से कलीसिया में एक बहुत बड़े बेदारी को होते हुए उसी पहले साल में जब मैंने नौकरी छोड़ा, उसी साल में एक स्लम एरिया में जा करके प्रार्थना सभा शुरू करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। यद्यपि मैंने नौकरी छोड़ी, मुझे नहीं पता था कि सेवकाई में आगे क्या करना है। तो मैं प्रभु से मांगने लग गई, प्रार्थना करने लग गई, उपवास करने लग गए। मेरे हस्बैंड और मैं हर ट्यूसडे और फ्राइडे को हम उपवास और प्रार्थना में रहते थे। हमने एक डायरी लिया और उसमें कई सारे विषयों को रख करके हम प्रभु के सामने आत्माओं के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गए। और जब हम प्रार्थना करने लग गए तो हमने परमेश्वर के उस अद्भुत कार्य को हमारे जीवन में होते हुए देखा। प्रभु ने उस समय एक वचन मुझे दिया, भजन संगीता 68 का 11, सैम 68:11। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि राजा आज्ञा देता है और सुसमाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना खड़ी हो जाती है। उस वचन ने मुझे ऐसा स्पर्श किया कि मैं समझ गई कि परमेश्वर चाहता है कि मैं बहनों के बीच में सेवकाई करूं। लेकिन कहाँ शुरू करना है मुझे नहीं पता। और उसी समय हमारे उस ये वचन मुझे फ्राइडे को मिला था। और संडे सुबह जब आराधना खत्म हुई तो एक बहन मेरे पास आई और कहने लगी कि प्रभु हमसे कह रहा है कि बहनों के बीच में सेवकाई करना है। मैंने कहा कि हाँ हम करेंगे, प्रार्थना कीजिए, प्रभु जब मौका लेकर के आएगा तब हम करेंगे। 2-3 दिन बाद फिर एक बहन ने मुझे बताया कि प्रभु हमसे कह रहा है कि हमें बहनों के बीच में सेवा करना है। हमारे एरिया में बहुत सारे बहनें हैं जो बहुत परेशान हैं, क्या आप हमारे जगह में आकर के एक प्रार्थना सभा शुरू करेंगे? तो मैंने कहा क्यों नहीं, हम करेंगे। मैंने भी दुआ किया और मुझे महसूस हुआ कि प्रभु चाहता है कि हम उस इलाके में जाएं। दिल्ली में एक स्लम एरिया है तुगलकाबाद, हमने वहां पर दोपहर के समय में एक प्रार्थना सभा शुरू किया। और उस प्रार्थना सभा में मैंने देखा कि उस इलाके से कई सारी बहनें आने लग गई। और उनके पति शराबी थे, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था। लेकिन जब से ये बहनें प्रार्थना में आने लगी तो परमेश्वर ने उस इलाके में बहुत ही अद्भुत कार्य करना शुरू किया। उस साल में 40 परिवार उस स्लम्स में से हमारे चर्च में आने लगे। उन्होंने बपतिस्मा लिया और प्रभु ने उनके पतियों के जीवनों को बदला। वो शराब छोड़ करके, नशा छोड़ करके काम करने लग गए, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ने लग गए। और उस एरिया में एक बेदारी सी आ गई। वहां पर कुछ हमें विरोध भी हुआ, लेकिन प्रभु ने वहां पर कार्य किया और वहां से एक कलीसिया की शुरुआत तुगलकाबाद में हुआ। उन्हीं में से एक शराबी भाई को परमेश्वर ने इस प्रकार से बदला कि आज वो उस कलीसिया के पासवान है। मालवीय नगर में भी हमारी कलीसिया बढ़ती चली गई। और उस बीच में हमने देखा कि प्रभु ने हमें बढ़ाना भी शुरू किया। और 2016 में परमेश्वर ने मेरे हस्बैंड से कहा कि मैं तुम्हें एक अलग स्तर पर इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। हमें नहीं समझ आया कि वो क्या था। लेकिन एक दिन एक प्रभु के दास ने उन्हें फोन करके कहा कि हम बाइबल ट्रांसलेशन करते हैं और हम सोच रहे हैं कि हम आपको बुलाए कि आप हमारा नेशनल हेड करें हमारे ऑफिस में। और उनको उन्होंने नौकरी पर बुलाया कि वो बाइबल का ट्रांसलेशन करें। हमने दुआ किया इस बारे में और प्रभु ने हमें अगुवाई दिया कि जो मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एक अलग स्तर पर इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ये वही है। तुम्हें मैं विलियम कैरी के समान इस जनरेशन में, इस पीढ़ी में इस्तेमाल करना चाहता हूँ।
और तब जा करके 2016 में ब्रिज कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस करके एक बाइबल ट्रांसलेशन फर्म है जहां पर मेरे हस्बैंड ने ज्वाइन किया। और वहां पर उन्होंने जो इंडियन लैंग्वेजेस है उसमें 12 जो मेन लैंग्वेजेस है उसमें उन्होंने बाइबल को रिवाइज करके माइनॉरिटी लैंग्वेजेस में जिनमें बाइबल्स नहीं है उस कार्य के लिए उन्होंने सारी तैयारियां की और बाइबल को माइनॉरिटी लैंग्वेजेस में आज भारत में ही 750 से अधिक लैंग्वेजेस हैं और केवल 80 भाषाओं में बाइबल है। तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया कि अनेक भाषाओं में माइनॉरिटी लैंग्वेजेस में पहाड़ी और कई सारे ऐसे भाषाएं जिसमें बाइबल नहीं है उन्होंने इस कार्य को शुरू किया। इसके अलावा इंडियन साइन लैंग्वेज में पहली बार बाइबल को तर्जमा करने के लिए वीडियोस के माध्यम से, यदि आप वचन गो ऐप में जाएंगे तो उन बाइबल्स को आप अलग अलग भाषाओं में आप पा सकते हैं। और इंडियन साइन लैंग्वेज में भी पहली बार बाइबल को तर्जमा करने के हर एक कार्यों को सेटअप करने के लिए प्रभु ने उन्हें मौका दिया। इस दौरान 2018 में भी हिंदी इंडियन रिवाइज वर्जन को ऑडियो बाइबल रिकॉर्डिंग करने के लिए परमेश्वर ने मुझे भी वहाँ पर मौका दिया। और वहाँ पर ही एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर और फिर एक प्रोजेक्ट के एडमिन के तौर पर प्रभु ने मुझे वहाँ पर दिसंबर 2024 तक रखा और बहुत ही अद्भुत रीति से वहाँ पर सेवकाई निभाने के लिए प्रभु ने मौका दिया। लेकिन इस दौरान में 2021 में मेरे हस्बैंड को दोबारा हार्ट अटैक हुआ। वो कोविड का समय था, कोविड ठीक हो ही रहा था। 2021 जुलाई में जब उनको हार्ट अटैक हुआ, वो उस दिन 3 सभाओं में उन्होंने घर से ही मीटिंगों में भाग लिया, प्रचार किया। रात को हम खाना खाकर बैठे ही थे कि उनको अचानक से हार्ट अटैक हुआ। उनको तबीयत खराब लगने लगी। हम उन्हें उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मुझे फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाओ। वहाँ पर लेकर गए और डॉक्टरों ने कहा कि उनका पहला जो ब्लॉक था वो 100% ब्लॉक है और एक नया ब्लॉक भी उन्हें हो गया है। तो इमीडिएटली सर्जरी करना होगा और 1 लाख रुपए जमा कर दो। उस समय हमने कुछ पैसे जमा कर रखे थे सेविंग्स, क्योंकि हम यूएस से मेरे हस्बैंड को कॉल आ गया था। एक ग्लोबल ट्रांसलेशन कंपनी ने उन्हें वहाँ पर अपने ग्लोबल ट्रांसलेशन कंपनी को लीड करने के लिए सारा प्रोसेसिंग वगैरह हमारा चल रहा था। तो उसकी तैयारी में जब हम थे तो ये घटना घटी और जो पैसे थे मैंने उनके इलाज में लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही पहला सर्जरी हुआ, वो सक्सेसफुल रहा। 5 दिन बाद उन्होंने पुराना जो स्टेंट था उसका ब्लॉक खोलने के लिए सर्जरी किया। लेकिन उस सर्जरी के बाद मेरे हस्बैंड का कंडीशन बहुत ही बुरा होता चला गया। वो 40 दिन तक वेंटिलेटर पर रहे और 40 दिन एवरी डे 11 बजे से पहले मुझे 1 लाख रुपए जमा करना होता था। कुछ दिन के लिए तो मेरे पास पैसे थे, उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। और उस समय मेरी आत्मिक माँ है रेवरेंड मिनी लाल, जो दिल्ली में मॉरिसेलोस मिनिस्ट्रीज के साथ एक कोऑर्डिनेटर के तौर पर सेवकाई निभाती है। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि तुम अपने पति को फोर्टिस हॉस्पिटल क्यों लेकर के गई। इतना बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत अमीर लोग भी अपना इलाज नहीं करा पाएंगे। मैंने कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा, इसीलिए मैं उस समय केवल मैंने उन्होंने जो कहा मैंने किया। अब तक प्रभु ने चलाया, आगे भी प्रभु चलाएगा। और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया कि प्रभु तू ब्लेसी को ऐसे ब्लेस करना कि उसके पास बॉबी के पूरे इलाज के लिए पैसे हो और उसके बाद भी उसके पास बच जाए कि वो तेरे राज्य में बो सके। और उस दिन मैं घर आई, मैंने देखा कि मेरे व्हाट्सएप को, मेरे फेसबुक को जब मैंने खोला तो मैंने देखा मेरे पास्टर और मेरी बहन कनाडा से आई हुई थी, वो और उनके हस्बैंड ने मिल करके एक मिलाप फंड हमारे नाम से खोला था। अगले दिन सुबह 11 बजे मुझे 1 लाख रुपए 11 बजे से 5 मिनट पहले मेरे अकाउंट में आ चुका था। और वो 40 दिन जो मैं अस्पताल में थी, हर दिन 11 बजे से पहले 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ जाता कि मैंने अपने पति का इलाज कराने के लिए, प्रभु ने मेरे लिए बहुत ही अद्भुत रीति से उस समय प्रबंध किया। जब मेरे हस्बैंड 26 अगस्त 2021 को जब उनको दोबारा उनका हार्ट फेल होने लग गया, तो 11 बजे तक वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन 3 बजे के आसपास उन्हें अचानक से बहुत तबीयत खराब होने लगी और वो उस दिन बहुत ही शांति से प्रभु में सो गए। और उस समय जब मैं प्रभु के पास जब मैं दुआ कर रही थी तो प्रभु ने मुझे सांत्वना दिया और मुझसे कहा कि जो उनकी सेवकाई थी, जो कार्य मैंने उनके लिए रखा था, वो पूरा उसने कर दिया है। और प्रभु ने
विश्व भर के लोग उस समय बहुत ही प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए। और मेरे मन में ये सवाल था कि प्रभु आपने पैसों का तो प्रबंध कर दिया, लेकिन मेरे पति का जीवन नहीं दिया। और तब प्रभु ने जब मुझे ये समझाया कि उनका कार्य पूरा हुआ, तो प्रभु को धन्यवाद करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं समझ पाई कि जब परमेश्वर की योजना एक व्यक्ति के जीवन में पूरा हो जाता है, तब उसका समय भी पूरा हो जाता है। आज प्रभु ने हम सबको इस पृथ्वी पर परमेश्वर के कार्य के लिए रखा है, और जब हम उस कार्य को पूरा करते हैं तो प्रभु हमें अपने पास बुला लेता है। और उसी प्रकार से 2021 में प्रभु ने पास्टर बॉबी चल्लपन को, जो मेरे पति रहे, परमेश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। और उस 40 दिनों में मैं परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। उस दिन से लेकर के एक विधवा होने के नाते मैंने बहुत सारे दुखों को अपने जीवन में अनुभव किया, लेकिन प्रभु ने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उस समय एक वचन दे करके मुझे सांत्वना दिया। यशायाह की किताब 54 अध्याय उसके 2 और 3 वाक्य, वो हमने अपने चर्च के अगले साल में थीम वर्स करके भी रखा था। और वो ऐसा इस प्रकार से है, यशायाह 54 उसका 2 और 3। अपने डेरे के स्थान को चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और ठूठों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। इस वचन को मैंने अपना लिया और इस वचन ने मुझे बहुत सांत्वना दिया। और इस वचन को लेकर के हम आगे चल रहे थे, और प्रभु ने उस समय मुझे एक अलग सा धैर्य दिया। मेरे पति के एब्सेंस में कलीसिया की सेवकाई के भार को उठाने के लिए, कलीसिया में नेतृत्व देने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। अपोस्टलिक फेथ चर्च के एक सीनियर पास्टर के तौर पर प्रभु ने मुझे ऑर्डिनेशन भी, जो बिशप आए थे एक बार हमारी कोई मीटिंग में, उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि तुम्हारा ऑर्डिनेशन क्यों नहीं हुआ, जब तुम सेवकाई कर रही हो तुम्हें ऑर्डेन किया जाना चाहिए। और वो स्वयं से आए, उन्होंने मुझे कलीसिया के सामने ऑर्डेन किया। और एक पासबान के तौर पर तब से लेकर के सेवकाई निभाने के लिए भी प्रभु ने मुझे मौका दिया। और मैंने प्रभु के कार्य को कलीसिया में होते हुए देखा। कलीसिया बढ़ती चली गई, नए लोग आने लग गए, प्रभु ने बहुत चमत्कारों को लोगों के जीवन में करना शुरू कर दिया। और सेवकाई के भी अनेक द्वार मेरे लिए खुलने लग गए। प्रभु ने मुझे असम में नेशनल प्रेयर टीम के साथ सेवकाई करने के लिए 1 महीने ले करके गया। और उसके बाद केरल में भी पास्टर सजू मावेलिकरा के चर्च में भी एक फास्टिंग प्रेयर में सेवकाई निभाने के लिए भी प्रभु ने मेरे लिए मौका तैयार किया। और इस प्रकार से प्रभु मुझे आगे ले चलने लग गया। और प्रभु ने मुझे कुछ समय पहले एक दर्शन दिखाया था कि किताबें लिखनी है। प्रभु ने मुझे कहा है कि किताबें लिखनी है। और मैंने इस विषय में प्रार्थना करने लग गई, तो प्रभु ने मुझे बताया कि मैं अपने हस्बैंड के लाइफ के ऊपर एक किताब को लिखूं। और प्रभु ने मुझे सहायता किया कि मैंने उस किताब को लिखा, अ न्यू होराइजन इन मिशन, द लाइफ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवरेंड डॉक्टर बॉबी चल्लपन, मेरे हस्बैंड के नाम पर उस किताब को, उनके जीवन के बारे में। प्रभु ने जब से, उन्होंने भी, वो भी एक हिंदू परिवार से है, जब से उन्होंने प्रभु को जाना, तो किस प्रकार से प्रभु ने उनके जीवन को बदला और प्रभु के लिए एक नए दायरे को, एक न्यू होराइजन इन मिशन, जो कि बाइबल ट्रांसलेशन था, उसके विषय में लिखने के लिए अनेक प्रभु के दास दासियों के विचारों को, उनके जीवन को लेकर के, और जिन क्षेत्रों में उन्होंने सेवकाई किया, जैसे यूथ के बीच में और बाइबल ट्रांसलेशन के फर्म में, बाइबल कॉलेज में वो पढ़ाते थे, तो इन सब विषयों में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा भी कुछ अध्यायों को उस किताब में लिखने के लिए, पब्लिश करने के लिए अमेजोन में परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। एक और किताब मैंने लिखा है, द पावर 7 ट्रूथ्स अबाउट योर सैल्वेशन, वो भी पब्लिश करने के लिए उसी साल में 2024 में परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। और 2020 से लेकर के मैं अपने पढ़ाई को भी साथ साथ कर रही थी, जब कोविड का समय था, जब मैंने अपने बीटीएच को और एमटीएच को, बैचलर्स एंड मास्टर्स इन थियोलॉजी, लाइफ क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी से करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। जो 4 साल का कोर्स है वो 2 साल में कंप्लीट करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। और इसी दौरान लाइट द वर्ल्ड मिशंस के साथ, जो कि एक मिशन ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक कोर्स है मिशन एंड लीडरशिप, उस कोर्स को भी पूरा करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। और उस कोर्स को खत्म करते ही उनके जो फाउंडर थे, रेवरेंड डॉक्टर जोसेफ मैथ्यू, उन सर के द्वारा उसी फर्म में, उसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ कोऑर्डिनेटर फॉर द हिंदी कोर्स, मिशन एंड लीडरशिप का हिंदी कोर्स का कोऑर्डिनेटर के तौर पर मैं 2021 से लेकर के मैं सेवा निभाती आ रही हूँ।
और 3 बैचेस अब तक हुए हैं, और ये परमेश्वर उस कार्य को भी आगे बढ़ा रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जब मैं उस प्रोग्राम के, उस कोर्स के ग्रेजुएशन सर्विस में जुलाई 2024 में 31 जुलाई को जब मैं ग्रेजुएशन सर्विस होस्ट कर रही थी, तब मैं अपने पति की गवाही को वहां पर शेयर कर रही थी कि उस समय परमेश्वर ने किस प्रकार से मुझे सांत्वना दिया, बल दिया, और मेरे जीवन को परमेश्वर ने उभारा। फिर से एक टूटे हुए बर्तन को परमेश्वर ने मांग से बढ़ करके, सोचने से बढ़ करके, जैसे कि हम इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं उसका 3रा अध्याय उसके 20 और 21 में जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी और युगानुयुग तक होती रहे, आमीन। उस वचन के अनुसार परमेश्वर ने मेरे जीवन में उस ग्रेजुएशन सेरेमनी में कार्य किया। जब मैं अपनी गवाही को बता रही थी, तो जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो लॉस एंजलिस से पास्टर सजी वर्गीस थे। उन्होंने मेरी गवाही को सुन करके, जब वो सुन ही रहे थे, पवित्र आत्मा ने उनसे कहा कि मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स को पता करने के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइजर को मीटिंग के बीच में ही कांटेक्ट किया, और मेरा नंबर लिया, मेरे पापा को उन्होंने कांटेक्ट किया, और वो अपने भाई के लिए, कजिन ब्रदर के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जिनकी पत्नी की डेथ हुई थी कोविड के समय में। और उनके लिए एक सहायक के तौर पर एक पत्नी के लिए वो ढूंढ रहे थे। और जब उन्होंने मेरी गवाही को सुना, तो उन्हें महसूस हुआ कि मैं भी उसी दुख में से गुजर रही थी जो उनके भाई के जीवन में हो रहा था। और वो मेरे पापा के लिए मेरा हाथ पूछने के लिए उन्होंने फ़ोन किया। और मेरे पापा और मम्मी ने इस बात को जब मुझे बताया, तो मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। यही प्रपोजल दूसरे एक पास्टर पास्टर तरगन के द्वारा, थॉमस तरगन के द्वारा मुझे मार्च में भी आया था। लेकिन मैं कभी भी अपने आगे को एक शादी को लेकर के या अपने भविष्य को लेकर के ऐसे इस प्रकार से मैंने विचार नहीं रखा था, तो मैंने मना कर दिया था। लेकिन यही प्रपोजल जब दोबारा उसी पास्टर के लिए मेरे पास दोबारा आया, तो मेरी मम्मी ने भी मुझे काउंसल किया कि बेटी, परमेश्वर का ये मार्ग है, ये परमेश्वर ने तुम्हारे लिए खोला हुआ मार्ग है, तुम दुआ करो और प्रभु तुमसे बात करेगा। और मैं भी दुआ करने लग गई, और प्रभु ने मुझे वो वचन दिया भजन संगीता 118 में से कि ये परमेश्वर का कार्य है, ये हमारी आंखों के लिए अद्भुत है। और तब जाकर के प्रभु ने मुझे दर्शन में भी दिखाया। तब जाकर के मुझे कन्फर्मेशन हुआ कि हाँ, ये प्रभु की योजना है मेरे जीवन के लिए। मेरे बच्चों ने भी प्रार्थना किया। और जब ये रिश्ता पक्का हुआ, तो 2024 नवंबर 2 को पास्टर जीजू मैथ्यू के संग मेरा विवाह हुआ। और आज हम दोनों मिल करके अंगमाली में, केरल में, जहाँ पर उनके पेरेंट्स रहते हैं, पास्टर आई.एम. कोशी और उनकी वाइफ एलियामा कोशी, एक बहुत ही अच्छा अद्भुत परिवार प्रभु ने मुझे दिया। बहुत प्रेम करने वाले, और प्रभु में सेवकाई में वो पाइनियर्स रहे हैं अंगमाली सिटी में। 3 कलीसियाओं को स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मदद किया है, और ये तीसरी कलीसिया अब हम सेवकाई में वहाँ पर सेवा निभा रहे हैं। आप हमारी सेवकाई के लिए ज़रूर अपनी प्रार्थनाओं में रखें। प्रभु ने हमें एक छोटा सा जमीन वहां पर दिया हुआ है, जहां पर चर्च का कंस्ट्रक्शन का कार्य हम इस हफ्ते वहां पर शुरू करना चाहते हैं। मेरे हस्बैंड को भी प्रभु ने एक बेटी दिया है जो 24 साल की है, उसका नाम करिश्मा है। और वो एक टीचर के तौर पर बेंगलोर में इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करके श्री कुमारन स्कूल में टीचर का काम सेवा निभाती हैं। तो हमारे परिवार के लिए आप लोग प्रार्थना करें। और हम दोनों टूटे हुए बर्तनों को परमेश्वर ने उठाया। मैंने पिछले कुछ महीनों में केरल में रह करके अनेक लोगों को और मिलने के लिए और परमेश्वर के कार्य में जुटने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। मलयालम मुझे बहुत अच्छे से तो आता नहीं है, लेकिन मलयालम में एक विमेंस ऑनलाइन मीटिंग शुरू करने के लिए हर हफ्ते प्रभु ने मुझे सहायता किया। और 24/7 प्रार्थना भी इस मार्च से लेकर के हमने अपनी कलीसिया में शुरू किया है, जो बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर हमें आगे बढ़ा रहा है। मैं आप सबका प्रार्थना मांगती हूँ कि प्रभु आने वाले दिनों में हमारे परिवार को, जो भी परमेश्वर की योजना है, उसमें हम चलने पाए। और इस पीढ़ी में अनेक लोग हमारे जीवनों के द्वारा यीशु मसीह ही परमेश्वर है, जैसे कि हमने उसके प्रेम को अनुभव किया, अनेक लोग उसके प्रेम को हमारे जीवन के द्वारा अनुभव करने पाए। उस बत्ती के समान जो पहाड़ पर रखा हुआ है और छिप नहीं सकता, प्रभु की रोशनी को हम फैलाने वाले बन सके, यही मेरी दुआ है। और जैसे 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 7वें वाक्य में हम पढ़ते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, कि यह प्रकट हो कि यह
यह असीम सामर्थ हमारी नहीं वरन परमेश्वर की है। परमेश्वर का ये असीम सामर्थ जो उसने हमारे मिट्टी के बर्तनों में रखा है, परमेश्वर को उसके द्वारा महिमा मिलने पाए, यही मेरी दुआ है। फिर एक बार मैं आप सब के लिए दुआ करना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, मेरे जीवन में एहसास दिलाया कि वही सच्चा परमेश्वर है, वही परमेश्वर आज आपका भी परमेश्वर है। वो आपसे प्रेम करता है और आपके जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखता है। यदि आज आप बीमार हैं तो प्रभु आपको चंगा करेगा। यदि आप किसी परेशानी में हैं तो निश्चय जाने कि उसका असीम सामर्थ आज आपके लिए उपलब्ध है। आइए हम दुआ करें। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक हमारे श्रोताओं के लिए। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि जगत की उत्पत्ति से पहले आपने उनमें से हर एक को चुन लिया, अपना बनाया। परमेश्वर, आपने अपना जान दे दिया। परमेश्वर, प्रभु जी, क्या ही अद्भुत प्रेम आपने हम सब से किया है। परमेश्वर, उस प्रेम की गहराई को पहचानने के लिए, आपके लिए जीने के लिए परमेश्वर, मेरे भाई को, मेरी बहन को और सुनने वाले हर एक परमेश्वर श्रोताओं को परमेश्वर आप मदद करें। परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक जरूरतों में परमेश्वर स्वर्ग उनके लिए खुलने पाए। यदि आज कोई बीमार हो तो यीशु मसीह के नाम से मैं उनके ऊपर चंगाई की घोषणा करती हूँ। वे स्वस्थ होने पाए, चंगे होने पाए यीशु के नाम से। हर एक परमेश्वर बंधन उनके जीवन से टूट जाने पाए यीशु के नाम से। परमेश्वर, मैं उन्हें आजाद घोषित करती हूँ। परमेश्वर, यदि कोई पहली बार परमेश्वर आज आपके बारे में सुने हैं तो प्रभु आप अपने प्रेम को उन पर प्रकट करें। आप ही सच्चा खुदा है करके आप उन पर प्रकट करें। राजा, मैं आपसे विनती करती हूँ। परमेश्वर, अरोमा टीवी को, पास्टर डैनियल जॉन को, उनकी सेवकाई को परमेश्वर आप बहुत आयत से आशीष दीजिए। अनेकों के लिए परमेश्वर ये सब गवाहियां परमेश्वर जो यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं पिता, वो अनेकों के लिए आशीष का कारण बनने पाए, उद्धार का कारण बनने पाए। परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल, प्रशंसा परमेश्वर हम आपको देते हैं क्योंकि केवल आप उसके योग्य हैं। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनकर ग्रहण करें पिता। आमीन। फिर एक बार मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ। पास्टर डैनियल जॉन और अरोमा टीवी को मैं धन्यवाद करती हूँ और मेरी आशा है और विश्वास है कि ये गवाही आप सबके लिए आशीष का कारण बनेगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।